बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत दीदा ज़ेब और नफीस फल यानी स्ट्रॉबेरी की काश्त के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 30 से 35 सेंटीमीटर और ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें जो है वो भी 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी होती है। पाकिस्तान के तकरीबन बहुत से इलाकों में इस वक्त काश्त की जा रही है। सवात का इलाका इसके लिए सबसे मौजूद तरीन इलाका समझा जाता है, लेकिन उसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, पंजाब और शुमाली इलाका जात जो हैं, कागान, नारान और उसके अलावा गिलगित व दीगर जो इलाके हैं शुमाली इलाका जात, उनमें भी इस वक्त स्ट्रॉबेरी काश्त की जा रही है। स्ट्रॉबेरी मोतदिल आबो हवा के इलाकों में काश्त की जाती है। इसके लिए मौजूद तरीन इलाके ये समझे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ज़मीन के हवाले से तो आप इसको हर किस्म की ज़मीन यानी कि ज़रखेज़ और जो काबिल काश्त ज़मीन हो इसको आप काश्त कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन यानी कि ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन और तेज़ाबी असर रखने वाली ज़मीन इसके लिए मौजू समझी जाती हैं। जब आप ज़मीन की तैयारी करने लगें किसान भाइयों, तो उसमें तकरीबन 15 से 20 टन गोबर की खाद मिक्स कर दें। बार बार हाल चलाकर ज़मीन को तैयार कर लें। किसान भाइयों, अगर हम केमियाई खादों के हवाले से बात करें तो जब पौधे बढ़ोतरी के अवामिल से गुजर रहे हैं तो आप 1 ग्राम यूरिया जो है वो स्प्रे करें। इसके ऊपर पौधे स्प्रे इस तरह करें कि सारे भीग जाएं, तो इससे आपको शानदार फसल हासिल होगी। अगर हम इसके तरीका काश्त के हवाले से बात करें तो आप इसको घर में गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप तिजारती मकासद के लिए इसको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो पटड़ियों पर इसको काश्त किया जाता है। पहले मैं आपको बताता हूँ, पटड़ियों की चौड़ाई जो है वो 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ऊंचाई जो है वो तकरीबन 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी का जो फासला है वो भी 30 से 35 होना चाहिए और पौधे से पौधे का फासला जो है वो भी किसान भाइयों 30 से 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात वो मैं आपको बता दूं वो ये है कि जब आप पौधे लगाएं पटड़ियों की दोनों जानिब और दूसरा एक से दूसरी पटड़ी में जब पौधा लगाएं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं होने चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम इसके वक्त काश्त के हवाले से बात करें तो आप इसके नर्सरी से पौधे जो हैं वो अक्टूबर और नवंबर में तोड़कर नवंबर और दिसंबर में इसको खेत के अंदर यानी कि जो आप तिजारती मकासद के लिए भी अगर इसको लगा रहे हैं या घर गमलों में भी लगा रहे हैं तो आप इसको नवंबर और दिसंबर के महीने में लगा सकते। लेकिन किसान भाइयों ये याद रखें, पौधे लगाने से पहले इसके पत्ते और जो जड़ें हैं वो थोड़ी हल्की काट देनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको जो है वो पौधे लगाने चाहिए। नवंबर और दिसंबर इसकी काश्त का बेहतरीन मौसम है और आप इसको तिजारती मकासद के लिए काश्त कर रहे हैं तो फिर आपको पटड़ियों के ऊपर काश्त करना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप गमलों के अंदर इसको अपने घर में भी काश्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम पानी के हवाले से बात करें तो जब आप पौधे जमीन में मुंतकिल करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उस वक्त स्ट्रॉबेरी के पौधे को अशद ज़रूरत होती है पानी की। आपने पौधा लगाने के फौरन बाद पानी ज़रूर देना है और उसके अलावा 10 से 15 दिन अगर मौसम गर्म है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर फसल को पानी देंगे। और दूसरा, पानी तब अहमियत रखता है जब आप फसल से फल उतारते हैं, तो फल उतारने के बाद अगर आप पानी देंगे तो उससे आपके फल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। किसान भाइयों, एक बात और भी, जब फल तैयार होता है पौधे के ऊपर उस वक्त अगर कोहरा पड़ जाता है या बारिश हो जाती है, यालाबारी हो जाती है तो वो आपकी फसल को नुकसान दे सकती है। इसलिए आप उसको कवर करने के लिए प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपकी फसल नुकसान होने से बच सके। और दूसरी बात, जड़ी बूटियों का तदारुक आपने लाजमी करना है। उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप गोडी करते रहें और उसके अलावा आप महकमा ज़राअत के अफसरान से मशवरा करके जहरी जहरों का इस्तेमाल भी जड़ी बूटियों के खिलाफ कर सकते हैं। अगर बर्दाश्त के हवाले से बात करें तो मैदानी इलाकों में तकरीबन अगर मौसम साजगार है तो फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं और फूल निकलने के तकरीबन 30 दिन के बाद अगर दर्जा हरारत मौजू रहता है तो फल भी तैयार हो जाता है। और जब फल अपनी रंगत पूरी कर ले तो आपने उसको बर्दाश्त कर लेना है। किसान भाइयों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसके लिए बेहतरीन वक्त काश्त जो है वो नवंबर और दिसंबर का महीना है और आप इसको गमलों में भी लगा सकते हैं और उसके अलावा पटड़ियों पर भी लगा सकते हैं। अगर आपने केमियाई खाद का इस्तेमाल करना है तो 1 ग्राम यूरिया खाद जो है वो आप उसको ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे इस तरह करें कि पूरे पौधे जो हैं वो भीग जाएं। इससे आपकी फसल जो है वो शानदार होगी।